नमस्कार दोस्तों। कई इस प्रकार की रिक्वेस्ट मुझे प्राप्त हुई कि जहां मैंने एक तरफ डाइवोर्स के लिए वीडियो बनाया है, तो जो एक बड़ी समस्या युवाओं की है ऑनर किलिंग वाली, कि जब कुछ युवा जो ऐसे परिवारों से संबंध रखते हैं जो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ही कट्टर किस्म के हैं, और वो कदम उठा लेते हैं, घर से भाग जाते हैं अपनी इच्छा से, अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर, समाज के विरुद्ध जाकर जब वो शादी कर लेते हैं, चाहे कोर्ट मैरिज हो, तो उनकी जान का खतरा बन जाता है। और बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें कि उनको जान से मार दिया गया है। तो उससे वो युवा जो अपने स्वयं की इच्छा के अनुरूप अपना वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी पसंद से विवाह करना चाहते हैं, वो अपना बचाव ऐसी परिस्थितियों से कैसे करें। तो उन सभी मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि बचाव में ही सुरक्षा है। यानी आपको उन्हीं से बचाव करना पड़ेगा लंबे समय के लिए जिनसे कि आपको पहले सुरक्षा मिलती थी और भविष्य में जिनसे आपको अपनी जान का खतरा होने वाला है। उसके लिए क्या करें, कैसे करें, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। सर्वप्रथम उपाय आपके शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप घर से निकलते हैं उससे कम 1-1.5 महीना पहले। पहला उपाय तो यही है कि आपको 1-1.5 माह पहले 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये कि जो आपके असल सपोर्टर्स हैं, क्योंकि ये जो कदम उठाने की स्थिति आती है ये अचानक से तो आती नहीं, पहले प्रेम परवान चढ़ता है, धीरे धीरे सब रिलेशंस आगे डेवलप होते हैं। तो उस दौरान कुछ दोस्त लड़के के और कुछ दोस्त लड़की के ऐसे होते हैं जो कि इसमें सपोर्टर होते हैं। उन सभी सपोर्टर से आप दोनों ही पब्लिकली मिलना बिल्कुल बंद कर दें और अपने मोबाइल से, जिस मोबाइल को आप हमेशा यूज़ करते आए हैं, उस मोबाइल से उनसे बात करना भी बिल्कुल बंद कर दें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर सुराग ऐसे मित्रों से ही पुलिस को या दुश्मनों को मिलता है। एक काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि आप किसी दूसरे शहर की 4 अलग अलग दुकानों से 4 सेकंड हैंड टाइप वाले सिंपल से मोबाइल, जिसे फेंकना भी पड़ जाए तो आपको गम ना हो, ऐसे मोबाइल्स आप 4 परचेज़ कर लें और 2 नई सिम परचेज़ कर लें। तो ये 2 काम आपको 1-1.5 महीने पहले ही कर लेने हैं। दूसरा काम जो आपको करना है, दूसरा उपाय भी कह सकते हैं, वो ये कि आप कोई ऐसा स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल हायर करें, किसी दूर ज़िले का हो, आपके ज़िले का बिल्कुल ना हो, और यदि वो दूसरे स्टेट का हो तो भी बहुत अच्छा। मतलब सीधे सीधे पहुंच आपके परिवार वालों की उस तक नहीं होनी चाहिए और उनको अंदाज़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप लोग उसके पास जा सकते हैं। ऐसे किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए और बातचीत करके उसे उसकी फ़ीस एडवांस में पे कर दीजिए। कारण क्या है कि जब आप एक बार घर से निकल लेंगे तो आपके पास कैश क्रंच होगा, आपके पास फीस की कमी होगी, आपके पास पैसे की कमी होगी, आपको पता नहीं, अगर 1 का प्लान किया है तो हो सकता है 4 आपको खर्च करना पड़ जाए। इसलिए कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आप पहले से निपटा लें। ये दूसरा काम। ये करने के बाद तीसरी, अच्छा, इस प्रोफेशनल के से कुछ बातें पहले से खोल लें, क्लियर कर लें कि उसे क्या क्या काम करवाने हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप भागकर जाएंगे और उस तक पहुंचेंगे तो उसे आपके लिए एक सेफ हाउस, एक सुरक्षित मकान की, सुरक्षित रहने के स्थान की व्यवस्था करनी है। जरूरी नहीं बड़ा मकान हो, चाहे छोटा हो, चाहे सिर्फ एक कमरा हो, परंतु जहां पर कि आप सुरक्षित महसूस कर सकें ऐसा स्थान वो आपको मुहैया कराए। एक काम तो उसको ये करना है। दूसरा, क्योंकि हो सकता है लंबे समय तक आपको ऐसे रहना पड़े, तो आपके लिए वो एक कोई टेम्पररी जॉब की भी व्यवस्था करे ताकि आपको पैसा रेगुलरली कुछ ना कुछ मिलता रहे और आपकी ये जो इनपुट वाली सप्लाई है वो बंद ना हो। तीसरे,
आपका विवाह करवाने की पूरी व्यवस्था करके रखे, यानी पंडित से बातचीत करे, आपके उसके लिए फ़ोटोग्राफ़र की व्यवस्था करे या स्वयं अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचे, जैसे भी जो भी ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था करे, मतलब जो जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उन सब की व्यवस्था करे, और साथ में 2 गवाहों की भी व्यवस्था करे, ये भी बेहद आवश्यक है। और पंडित ऐसा हो जो आपके विवाह को सर्टिफाई कर सके, सर्टिफिकेट दे सके, इस प्रकार की वो व्यवस्था करे। विवाह के पश्चात आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रोटेक्शन की, पुलिस प्रोटेक्शन की, तो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी वो व्यवस्था कर सके, यानी वो कोई लीगल एक्सपर्ट भी हो, पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था करे। और पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद जब आप सेफ हाउस में रहेंगे अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस, तो उस दौरान या उससे जस्ट पहले जब हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से जब एक परवाना, एक सूचना, एक नोटिस आपके परिवार वालों को जाएगा, क्योंकि चलन ये है कि आपके परिवार वाले जिन जिन से भी आपको खतरा है उनका नाम लिखा जाता है, उनको नोटिस होता है। तो जब उनको नोटिस होगा तो जाहिर सी बात है उनको सब चीज़ें पता लग जाएंगी, और वो इस ताक में रहेंगे कि कब उनको मौका मिले और कब वो अपना काम निपटाएं। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन हाउस से जब आप निकलें तो उस समय सुरक्षित निकलें, किसी को पता न लग पाए, और जल्दी से जल्दी आप सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि आपके वकील का नाम या तो उजागर हो चुका होगा या फिर उजागर होने में कोई कसर बाकी नहीं रही। इसलिए ज़रूरी है कि एक नया स्थान आपके लिए जो कि बिल्कुल सुरक्षित हो, वहाँ पर आप जाकर रह सकें, और वहीं पर कोई छोटा मोटा जो भी काम धंधा जिस लायक भी आप हैं उस प्रकार का आप कर सकें, इस चीज़ की व्यवस्था भी वो करके रखें। तो ये हो गया प्रोफेशनल की बात। और आपको जो आवश्यक मोबाइल नंबर हैं जिनसे आपको भविष्य में कोई ताल्लुक़ पड़ सकता है, भविष्य का मतलब हो सकता है 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, क्योंकि ये परिस्थितियां कब तक चलें कुछ कह नहीं सकते। अमूमन अगर माता पिता ज़्यादा कट्टर हैं, ज़्यादा खतरनाक हैं, तो ऐसी अवस्था में कई कई साल तक ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, तो उस अवस्था में 5-7 साल भी आपको लग सकते हैं। तो इसलिए आपके जो मुख्य सपोर्टर्स थे उनके नंबर, आपके परिवार के नंबर, दोनों के परिवार के नंबर, और वहाँ की लोकल पुलिस थाना के नंबर, ये नंबर आप ज़रूर, और हो सके तो एसपी का भी नंबर और फैक्स नंबर, ये सब चीज़ें आप अपने साथ एक कागज़ पर लिख कर रख लें। दूसरे, अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल साथ रखें, अपना आधार कार्ड रखें, अपना पैन कार्ड रखें, और एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट हो सकती है या कोई भी ऐसा दस्तावेज़ सरकारी जिसमें कि आपकी जन्म तिथि लिखी हो, आपकी भी और आपकी जो प्रेमिका हैं, मतलब आप दोनों की, उन दोनों के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ हैंडी रखें, ताकि जब भी निकलना हो तुरंत इसको उठाकर आप निकल सकें। अब जो आपने नए 4 मोबाइल लिए थे उससे क्या करना है, अब उसको ध्यान से समझें। जो आपके पुराने मोबाइल्स हैं जिनसे आप हमेशा बात करते थे, जो प्रयोग में लाते थे, उनकी सिम निकाल लें, आपके मोबाइल भी और आपकी जो प्रेमिका हैं उनका भी मोबाइल, दोनों की सिम निकाल के, और 2 जो नए फ़ोन लाए थे, मतलब 4 लाए थे, उनमें से 2 में वो एक सिम डाल लें, एक उसको दे दें, एक आप रख लें। और जो पुराना मोबाइल था, जो आमतौर पर आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं, तो उसकी बैटरी निकाल कर एक पॉलीथीन में उसको पैक करके सेफली रख लें। कोई पूछे तो कह सकते हैं वो डैमेज हो गया, ठीक होने दिया, या जो भी कुछ एक्सक्यूज़ आप बनाएं। जो बाकी के 2 फ़ोन हैं उनके अंदर जो दोनों नई सिम हैं वो डाल लें, यानी 4 फ़ोन थे, 2 में आपने दोनों की एक पुरानी सिम डाल ली, और जो बाकी 2 बचे नए, मतलब जो टाइप फ़ोन बचे, उनके अंदर आपने जो 2 नई सिम ली थी वो नई सिमें आपने उनमें डालकर उनको चालू कर लिया। अब इनका प्रयोग कैसे करना है? जो पुरानी वाले नंबर हैं, पुरानी वाली सिम, उनसे आपस में कभी भी बात ना करें, ना अपने खास सहयोगियों से उससे बात कर उन नंबरों से बात करें, बल्कि जो बाकी अन्य मित्र हैं, परिवार है, सबसे बातें करें तो उस फ़ोन से करें। और जो 2 नई सिम लाए थे उनसे केवल 3 जगह बात कर सकते हैं आप। अपने सहयोगियों से भी उससे बात नहीं करनी, वो नंबर किसी को नहीं देना, केवल आप दोनों के पास आपस में होना चाहिए एक दूसरे का नंबर, प्लस आपका जो प्रोफेशनल है उसका नंबर आप दोनों के मोबाइल में होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि आप दोनों कहीं बिछड़ जाएं,
थोड़ी बहुत दूरी हो जाए, आगा पीछा हो जाए, मजबूरीवश ऐसा करना पड़ जाए, और आपकी जो प्रेमिका हैं उनको आपके प्रोफेशनल से बातचीत करनी पड़ सके, तो इसलिए दोनों के मोबाइल में, दोनों की सिम्स में वो नंबर अवश्य हो। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि एटीएम और क्रेडिट कार्ड का यदि आप बाहर निकलने के बाद फ़ोन मतलब इस्तेमाल करेंगे या मोबाइल से कहीं पेमेंट करेंगे, तो उससे आपकी लोकेशन तुरंत आपके दुश्मनों को पता लग जाएगी। मैं दुश्मन शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि निकलने के बाद चाहे भले ही आपके परिवार के लोग हों जो आपका बुरा चाहते हैं, तो वो आपके दुश्मन हो गए। महाभारत की कहानी आपने अवश्य सुनी होगी, जहाँ सगे परिवार के लोग भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो धर्म युद्ध था वो, और ये आपका कर्म युद्ध है, तो इसमें जो आपके अगेंस्ट खड़ा है वो आपका दुश्मन हो गया। तो इसलिए आपको एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स का प्रयोग भविष्य में नहीं करना है। तो करना क्या है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैश निकाल कर इकट्ठा करके सेफ कहीं रख सकें वो रख लीजिए, और निकलते समय उसे साथ लेना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद जब आप निकल लिए तो अगली सुरक्षा का विषय आता है कि आपका जो ट्रैवलिंग होगी वो कैसे होगी। मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो भी हो, परंतु वो ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरमिटेंटली बीच बीच में बदल बदल कर हो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, तो मान लीजिए बस सुलभ है तो आपने बस पकड़ी, ट्रेन सुलभ है तो आपने ट्रेन पकड़ी। अगर बस पकड़ी तो 50-60 किलोमीटर बाद बस को छोड़ दीजिए और वहाँ से फिर स्टेशन पर जाइए टैक्सी से, जैसे जो भी, और स्टेशन पर जाकर फिर ट्रेन पकड़िए। फिर ट्रेन से 150 किलोमीटर जाने के बाद फिर से चेंज कर दीजिए, फिर बस पकड़ लीजिए। ऐसे चेंज करते हुए आप 200-250-300 किलोमीटर दूर चले जाइए। और जो आपने पॉलीथीन, जो आपके पास वो पुराने मोबाइल्स थे, पुराने कौन से, जो 4 नए मोबाइल्स लिए थे वो, और उनमें से जिन 2 में आपने अपनी पुरानी वाली सिम डाली थी, उनको चालू रहते हुए एक पॉलीथीन में डालिए, परंतु उनको साइलेंट मोड पर कर दीजिए, वाइब्रेशन भी बंद कर दीजिए उनका। और एक पॉलीथीन में डाल के, मान लीजिए आप पूर्व की दिशा में जा रहे हैं, आपने तय किया है कि आप दोनों पूर्व दिशा में जाएंगे, तो किसी ऐसी ट्रेन में जो पश्चिम या दक्षिण की तरफ जा रही हो, उस बोगी में किसी में चढ़कर उन दोनों मोबाइल्स को, जिसमें पुरानी सिम डली हुई है, चालू रखते हुए परंतु साइलेंट मोड पर पॉलीथीन में पैक करके उनको टॉयलेट में जाके कहीं टांग दीजिए और वापस आ जाइए। और फिर उससे ऑपोजिट दिशा में, जैसे दक्षिण में जाने वाली ट्रेन में डाला, तो आप उत्तर की दिशा में आने वाली ट्रेन में बैठिए या पूर्व की दिशा में जाने वाली ट्रेन में बैठिए, जो कि आपके घर की तरफ ना जाती हो, उससे दूरी की तरफ जाती हो, परंतु जिस दिशा में आपने अपने मोबाइल्स भेजे उससे ऑपोजिट दिशा में। इससे ये लाभ होगा कि आपके दुश्मन भ्रमित हो जाएंगे, वो आपके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करेंगे और भ्रमित होकर वो उस दिशा में दौड़ पड़ेंगे जिस दिशा में आपके मोबाइल जा रहे हैं, और आपको सेफ पैसेज मिल जाएगा, सेफ टाइम मिल जाएगा, पर्याप्त समय मिल जाएगा कि आप अपने प्रोफेशनल मददगार के पास पहुंच सकें और वहां जाकर अपना विवाह करके और आगे की कार्रवाई कर सकें। जब इतना हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, बल्कि उससे पहले एक सावधानी और बरतें। कई बार लड़कियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो टॉक ऑफ द टाउन होती हैं, यानी बहुत चर्चित होती हैं, गांव या शहर के अधिकांश लड़के लड़कियां उसको जानते हैं। यदि ऐसी स्थिति हो तो आप पहले से एक बुर्के का भी इस्तेमाल कर, मतलब इंतज़ाम करके रखें, और उचित समय पर जब कोई ना देख रहा हो ऐसी जगह पर उसे बुर्का पहना दें। जैसे कहीं पब्लिक टॉयलेट में जाके, अकेले में जाके वो पहन के बाहर आ जाए। इस प्रकार से कुछ थोड़ी सावधानी बरतते हुए ये काम भी कर लें। जब आप प्रोफेशनल के पास पहुँचें तो पहुँचने से पहले उसे कॉल भी करेंगे। कॉल करते समय ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ना हो, बल्कि बिल्कुल एकांत जगह से उनको कॉल करें। फिर जैसे जैसे वो बताएं उनके पास पहुँचें। पहुँचने के बाद ये ध्यान रखें कि समय व्यतीत ना हो और फटाफट आप तुरंत शादी करें। शादी के एविडेंसेस बहुत ज़रूरी हैं। शादी का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, और जो शादी करवाने वाले पुरोहित हैं वो भी इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड हों तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार के बहुत से NGOs हैं जो इस प्रकार का काम करते हैं। आर्य समाज मंदिरों में भी बहुत सी जगहों पर होते हैं, परंतु कई जगह पर ऐसा भी होता है कि वो सर्टिफिकेट जारी नहीं करते।
सर्टिफिकेट मस्ट है, ये ध्यान रखना। आगे हाई कोर्ट में और हर जगह जब जब पुलिस कार्रवाई होगी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये कर लें। ये करने के बाद अगर परिस्थितियां अनुरूप हों तो आप मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं, अगर अनुरूप ना हो तो सीधे आप प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कीजिए अपने वकील के माध्यम से, प्रोफेशनल के माध्यम से, और पुलिस की प्रोटेक्शन लीजिए। पुलिस की प्रोटेक्शन जब आप लेंगे तो उस प्रोटेक्शन पिटीशन के माध्यम से अदालत की तरफ से आपके जो दुश्मन हैं, यानी जो आप दोनों के परिवार वाले हैं जिनसे आपको खतरा है, उन सभी को नोटिस जाएगा, यानी उनको पता लग जाएगा। तो उस समय जब आप कोर्ट परिसर में हैं तब भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता रहेगी, ये ध्यान रखें। अपने आप को सुरक्षित रखें और उस सुरक्षित दायरे में रहते हुए ही आपके प्रोफेशनल इसमें आपकी बहुत मदद करेंगे। उस दायरे में रहते हुए ही आप जो सेफ कस्टडी है पुलिस की, वहाँ जाएं। वहाँ मान लीजिए 1 हफ्ते की कस्टडी आपको दी है या 10 दिन की कस्टडी दी है, तो ये सुनिश्चित करें कि जिस दिन वो कस्टडी ख़त्म हो रही है उस दिन वहाँ आसपास कोई आपका दुश्मन तो नहीं है, या कोई खबरी तो नहीं है, या उस लोकेलिटी में तो कोई नहीं है। ये सब सुनिश्चित करने में भी आपके जो प्रोफेशनल हैं जो आपने हायर किए थे वो आपकी मदद करेंगे, और वहाँ से सुरक्षित निकाल कर किसी नई सुरक्षित स्थान पर आपको पहुँचाना, ये भी जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। एक नए स्थान पर जब आप सुरक्षित पहुँच जाएं, वहाँ नया अपना जॉब कीजिए और नई जगह पर अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। परंतु ये ध्यान रखें कि 1-2 बच्चा हो जाने के बावजूद भी आपको लापरवाह नहीं होना है। धड़क फिल्म शायद आपने ज़रूर देखी होगी, उससे सबक लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इन सभी उपायों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहते हुए आप अपने शेष जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। धन्यवाद। फिर भी कोई अगर सलाह की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझसे जो मदद की आवश्यकता हो मुझसे मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।